देश में 24 घंटे में 36,810 कोरोना पॉजिटिव केस, कुल मामले 11,54,917। देश में एक दिन में कोरोना से 596 लोगों की मौत, अब तक 28,099 लोगों की कुल मौत। देश में कोरोना से एक दिन में 24,303 लोग हुए ठीक, अब तक 7,24,702 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 4,01,712। दिल्ली में 54 दिन बाद एक दिन में 1,000 से कम कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 35 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में मरीजों की तादाद 1,23,000 से ज्यादा, अब तक 3,663 लोगों की जान गई। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 85% हुआ। एक दिन में 1,784 लोग बीमारी से ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में फिर 8,240 केस मिले। कोरोना मीटर 3,18,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 176 लोगों की मौत, अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मृत्यु दर 3.77% पर पहुंचा। यूपी में कोरोना से एक दिन में 46 मौत, अब तक 1,192 लोग वायरस के शिकार। 1,913 नए केस के साथ राज्य में 51,000 से ज्यादा केस हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के मामले 4,000 के पार। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 107 और गाजियाबाद में 70 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की इजाजत, सीएम ने कहा बड़ी संख्या में लोग बीमारी छिपा रहे हैं। यूपी के अस्पतालों में बेड की कमी पर प्रियंका गांधी का हमला, लखनऊ और गोरखपुर में हालात चिंताजनक बताए। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 2,282 नए केस मिले। राज्य में टोटल केस 44,000 से ज्यादा, अब तक 1,147 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। इस हफ्ते गुरुवार और शनिवार को रहेगा लॉकडाउन। हर हफ्ते लॉकडाउन का दिन बदल सकता है। बिहार में कोरोना केस में 1,076 मरीजों का इजाफा, संक्रमितों की कुल संख्या 27,000 के पार। एक दिन में फिर 8 लोगों की जान गई। पटना के पीएमसीएच की बदहाली पर इंडिया टीवी की खबर का हुआ असर। वार्ड से मरीज के शव को हटाया गया। मरीजों के साथ 3 दिन से पड़ा था शव। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार पर जाने का फैसला किया। देर रात हुई मीटिंग, अस्पताल में इलाज के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराए जाने का इल्जाम। झारखंड में एक दिन में 178 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई। टोटल केस की संख्या 5,777। प्रदेश में अब तक 53 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में सबसे ज्यादा 998 कोरोना के केस मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 49,000 के पार। 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। टोटल डेथ 446। हरियाणा में भी कोरोना के मामले में राहत नहीं। एक दिन में 694 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 26,858। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 355। पंजाब में 411 नए कोरोना केस, कुल मामले 10,510, कुल मौत 262। राजस्थान में 24 घंटे में 956 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 9 और लोगों की मौत, कुल मामले 30,000 से ज्यादा। टोटल डेथ 568। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए 710 मामले, टोटल केस 23,000 के पार। अब तक 738 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार का फैसला, अधिक संक्रमण वाले जिलों में अब सप्ताह में 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कार्यालय और दुकानों में 30% से 50% स्टाफ रहेंगे। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मामले 1,75,000 के पार। एक दिन में 4,900 लोग संक्रमित, 70 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार। एक दिन में 4,074 नए केस, 54 लोगों की जान गई। अब तक 696 लोगों की मौत। कर्नाटक में भी कोरोना बेकाबू, 3,648 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 67,000 के पार। एक दिन में 72 लोगों की मौत। तेलंगाना में 1,198 नए केस के साथ 46,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। अब तक 422 लोगों की मौत। 794 नए केस के साथ केरल में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंची। राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस, 751 नए केस की पुष्टि। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला, लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर सभी डिप्टी कमिश्नर एक्शन ले सकेंगे। हरिद्वार में एक प्राइवेट कंपनी के 288 लोग कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कोरोना की 4 वैक्सीन पर चल रहा है ट्रायल। ट्रायल का पहला चरण 18 से 55 साल के हेल्दी कोरोना मरीजों में किया जाएगा। दूसरे में 750 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना वैक्सीन बड़ी उपलब्धि, वैक्सीन पर काफी तेजी से चल रहा है काम। एम्स डायरेक्टर का बयान, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि हॉटस्पॉट के अंदर लोकल लेवल पर हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दिल्ली में लॉकडाउन के उल्लंघन पर बार मालिकों समेत 40 लोग गिरफ्तार। पश्चिम विहार के एक कैफे में छापेमारी। कर्नाटक के बेलारी से आई अच्छी तस्वीर, मरीजों की हौसला अफजाई के लिए एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स ने किया डांस। दुनिया भर में कोरोना के कुल मामले 1,48,00,000 से ज्यादा, 6,12,000 से ज्यादा मौत।
अमेरिका में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना केस, कुल संख्या 39,52,000 से ज्यादा। अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन के 2 फेज का ट्रायल सफल रहा। ऑक्सफोर्ड में बनी कोरोना वैक्सीन से इम्यून सिस्टम बेहतर होने के संकेत, 3rd फेज का रिजल्ट भी जल्द सामने आ सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की शुरुआती सफलता से WHO भी उत्साहित, कहा बाकी देशों में अभी लगेगा वक्त। राजस्थान के मामले में आज फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सुबह 10:30 बजे से कोर्ट में बहस। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने दाखिल की है याचिका। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का हमला, कहा चाल चरित्र और चेहरा सामने आया। गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कहा, पायलट के मासूम चेहरे के पीछे गंदा खेल। पायलट का गहलोत पर पलटवार, कहा आरोपों से दुखी हूं, हैरान नहीं। पायलट ने फेसबुक पर लिखा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश जिस विधायक ने आरोप लगाया, सख्त एक्शन लूंगा। ऑडियो क्लिप केस में गजेंद्र सिंह शेखावत को ACB और राजस्थान SOG ने भेजा नोटिस, बयान दर्ज कराने को कहा। नोटिस पर गजेंद्र शेखावत का बयान, कहा किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। कांग्रेस MLA गिरिराज मलिंगा का पायलट पर आरोप, कहा पैसों का ऑफर किया था। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में विधायकों से मिले गहलोत, हम होंगे कामयाब, गीत में मिलाया सुर। कांग्रेस MLA कृष्णा पुनिया से CBI की पूछताछ, चूरू में SHO की आत्महत्या से जुड़ा है मामला। राजस्थान ने CBI जांच को लेकर नियम बदले, लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत। राम मंदिर के स्ट्रक्चर में बदलाव, मुख्य शिखर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट हुई। राम मंदिर में अब 5 मंडप होंगे, पहले 2 ही मंडप बनाए जाने का प्रस्ताव था। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की जोर शोर से तैयारियां, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच हो सकता है भूमि पूजन। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं 200 लोग। पूजा समारोह के साथ ही शुरू हो सकता है गर्भगृह निर्माण का काम। PM समेत कई VVIP हो सकते हैं शामिल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत को भी न्योता। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं आडवाणी, कोरोना की वजह से फैसला उन पर ही छोड़ा गया है। उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा को भी न्योता, भूमि पूजन में हो सकते हैं शामिल। उद्धव ठाकरे को भी राम मंदिर निर्माण का मिल सकता है न्योता, संजय राउत ने कहा अयोध्या जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं। शरद पवार के बयान पर उमा भारती का पलटवार, कहा पवार का बयान भगवान राम के खिलाफ। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान का कड़ा आदेश, माफिया पर कड़े एक्शन ले पुलिस। नवसारी से सांसद CR पाटिल बने गुजरात BJP के नए अध्यक्ष, पिछले साल ही खत्म हो गया था जीतूभाई वाघाणी के 3 साल का कार्यकाल। चीन से तनाव के बीच हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने किया युद्धाभ्यास, दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी युद्धपोत USS निमित्ज के साथ ड्रिल की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन मॉड्यूल का पर्दाफाश, आतंकी संगठन से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार, भारी तादाद में आपत्तिजनक सामान जब्त। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मारी, वारदात के बाद बदमाश फरार। घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वारदात की CCTV फुटेज सामने आई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ एनकाउंटर, 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। मेरठ में कुख्यात बदमाश के घर पुलिस ने डाली दबिश, हथियारों का जखीरा मिला, दबिश के दौरान कई थानों की पुलिस रही मौजूद। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, शरीर पर 10 जख्म के निशान, 3 गोलियां लगी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार पर उठाए सवाल, पूछा इतनी वारदात के बाद जमानत पर बाहर कैसे था विकास दुबे। UP सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जांच में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के साथ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को भी शामिल करें। विकास दुबे कांड का दूसरा मुख्य आरोपी जय वाजपेयी गिरफ्तार, दुबे की मदद का आरोप। नागपुर में दिन दहाड़े एक दंपति पर गोलीबारी, घर में घुसे 7 से 8 युवकों ने फायरिंग की, दंपति की हालत नाजुक है। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, साबुन, टैल्कम पाउडर और LED लाइट्स के जरिए होती थी तस्करी। दिल्ली पुलिस ने 2.25 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी, एक विदेशी और मुंबई की एक महिला गिरफ्तार हुई। 14 करोड़ से ज्यादा का बकाया वसूलने के लिए मुंबई पुलिस का क्रिकेट एसोसिएशन को रिमाइंडर, RTI से मिली जानकारी। तेलंगाना में कोरोना महामारी के दौरान अमानवीय घटना सामने आई, वारंगल के सरकारी अस्पताल के परिसर में घंटों एक महिला का शव स्ट्रेचर पर बारिश में भीगता रहा। विशाखापत्तनम के एक सुपरमार्केट में आग से अफरा तफरी मची, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई, पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, मलबे की वजह से रुकी आवाजाही। दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान, देर रात दिल्ली और NCR में रुक रुक कर होती रही झमाझम बारिश। बिहार में पिछले 48 घंटे से जोरदार बारिश, पटना के निचले हिस्सों में घुटनों तक भरा पानी। बिहार के 8 जिलों में प्रशासन का अलर्ट, भारी बारिश और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयारी।
दरभंगा में एक हफ्ते से बागमती नदी उफान पर, कुशेश्वर स्थान में हालात और बिगड़े। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 8 जिलों में हालात खराब। असम में ब्रह्मपुत्र का पानी कई इलाकों में भरा, डिब्रूगढ़ में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में। असम में अब तक 110 लोगों की मौत। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मिंटो रोड पर जल भराव को लेकर राघव चड्ढा का आरोप, बीजेपी दफ्तर बनने से सीवरेज लाइंस ब्लॉक हुई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप एमएलए राघव चड्ढा के आरोपों को नकारा। कहा, दिल्ली सरकार की लापरवाही से मिंटो ब्रिज हादसा हुआ। कोरोना संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात में पहला मंगल मिशन लॉन्च किया, जापान से लॉन्च हुआ ये मिशन। 2019-20 में अमूल ब्रांड का टर्नओवर 52,000 करोड़ के पार। ब्रांड की मार्केटिंग कंपनी GCMMF का 38 करोड़ 542 करोड़ का टर्नओवर। पिछले वित्तीय साल के मुकाबले GCMMF का 17% ज्यादा टर्नओवर है। 2024-25 तक 1 लाख करोड़ के टर्नओवर का टारगेट है। एयर इंडिया के बाद इंडिगो का सख्त फैसला, 10% कर्मचारियों की छटनी करेगी एयरलाइंस। कोरोना की वजह से ICC ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया। इंटरनेशनल शूटर अभिषेक वर्मा ने घर में ही बनाई शूटिंग प्रैक्टिस रेंज, कोरोना की वजह से लिया फैसला। सुशांत सिंह राजपूत केस में बांद्रा पुलिस की 4 डॉक्टर्स से पूछताछ, 3 साइकेट्रिक और 1 साइकोथेरेपिस्ट का बयान दर्ज हुआ। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। कहा, ट्रायल के बीच पूरा दिन आपके प्यार के साथ गुजरता है। और आगे बढ़ने से